लिए आइए क्रिसिल की तरफ से आई है एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आई है एग्रोकेमिकल सेक्टर पर। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास लिखा है ये पढ़कर आए हैं, समझकर आए हैं और विश्लेषण करके आए हैं वरुण दुबे। वरुण, तीनों काम किए? डेफिनेटली अनिल जी, तीनों काम कर दिए। रिपोर्ट का ही किया है लेकिन हाँ, रिपोर्ट का ही, बिल्कुल। तो अनिल जी, बेसिकली एग्रोकेमिकल सेक्टर पे क्रिसिल की रिपोर्ट आई है और इन्होंने FY23 और FY24 दोनों के अपने अनुमान जो है वो बताए हैं। सो बेसिकली रिपोर्ट कहती है कि FY23 में 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। एक्सपोर्ट्स में करीब 18 से 20% के आसपास की ग्रोथ होगी। FY24 में ग्रोथ थोड़ी कम होने वाली है, करीब 10 से 12%, और एक्सपोर्ट्स में FY24 में 12 से 14% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। दरअसल चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का फायदा जो है अभी भी कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को मिलने वाला है। लोग कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे चाइना को, और उसका एक फायदा जो है इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि करीब $4 बिलियन के आसपास के पेटेंट्स जो है वो खत्म होने वाले हैं। तो ये इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो बन सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। आगे भी एग्रोकेमिकल कंपनीज जो है उनके आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है, और एक्सपोर्ट जो है अभी भी ये कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इन कंपनीज का एक्सपोर्ट से ही आने वाला है। दिक्कत की बात एक है, और वो है मार्जिन्स को लेके, क्योंकि इन कंपनीज के जो रॉ मटेरियल है, खासकर क्रूड और येलो फॉस्फोरस, उनकी कीमतें अगर आप देखेंगे तो इस साल में भी 40% 45% के आसपास क्रूड बढ़ा है। येलो फॉस्फोरस जो है उसमें भी 18 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। उसका इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में इन कंपनीज में देखने मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि अगले साल कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन 15 से 16% के आसपास रहें, और यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन है उनमें करीब 1% के आसपास की, या फिर 90 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल सकती है। काफी सारी कंपनीज हैवी केपेक्स भी करने वाली है। इनका अनुमान है कि 6 से 6,500 करोड़ के आसपास के केपेक्स जो है वो कंपनीज कर सकती है, और वर्किंग कैपिटल के बढ़ोतरी के चलते थोड़ा बहुत कर्ज जो है इन कंपनीज पे बढ़ सकता है। तो ग्रोथ होगी, हालांकि FY24 में ग्रोथ थोड़ी कम होगी, लेकिन मार्जिन जो है वो शायद अगले साल थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। मार्जिन में थोड़ी गिरावट आ सकती है ग्रॉस मार्जिन में, ये क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है एग्रोकेमिकल सेक्टर पे। ओके, तो क्रिसिल की एग्रोकेमिकल सेक्टर पर यह है दमदार रिपोर्ट। मार्जिन्स में कमी रहेगी, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, ग्रोथ है, मार्जिन्स में कमी रहेगी। डबल डिजिट ग्रोथ अभी भी होगी। और मार्जिन्स कितने रहने की उम्मीद है? डबल डिजिट में तो रहेंगी? डबल डिजिट रहेंगे अनिल जी, लेकिन वो जमाना 25 से 30% वाला वो गोल्डन पीरियड तो गया नहीं है। और इंटरेस्टिंग अनिल जी एक चीज है कि $4 बिलियन के आसपास के पेटेंट्स खत्म हो रहे हैं अगले साल। तो अगर पेटेंट खत्म होगा तो जाहिर सी बात है उसका फायदा भी इन कंपनीज को मिलेगा। हाँ, पेटेंट मतलब बाहर वालों के ना, बाहर वालों, हाँ, इंडिया के नहीं। इंडिया मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा कि सबके, हाँ, तो बाहर वालों के पेटेंट तो खत्म होंगे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी मौका मिलेगा। शरद जी से राय ली जाए जरा इस पर। शरद जी, एग्रोकेमिकल सेक्टर में क्या पसंद है आपको? यूपीएल, पीआई या कुछ और, रेलीज, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। मेरे हिसाब से फ्रंटलाइन में यूपीएल काफी बढ़िया बेट है इन लेवल्स पे। रिसेंटली दीपक फर्टिलाइजर वगैरह में भी काफी अच्छी करेक्शन वगैरह आई है। उनका भी कुछ हिस्सा केमिकल से आता है, बट टिपिकली एग्रोकेम बहुत छोटा है। तो एग्रोकेम सेक्टर में मुझे लगता है आने वाले समय में जो बायोलॉजिक्स मिला के ये लोग जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, यूपीएल के भी 7-8 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो इस स्पेस में लॉन्च करेंगे, जहां से मुझे लगता है काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो यूपीएल में अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह भी काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। जो रिसेंट एक्विजिशन किया है उसकी वजह से जो डेट ओवरहैंग है वो भी ग्रेजुअली कम होना चाहिए। तो यूपीएल पे मैं काफी बुलिश हूँ। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे भी और ग्रोथ वगैरह भी रोबस्ट रहनी चाहिए। अगर 12 टाइम्स भी फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है तो FY24 के नंबर्स पे 75 पे लगभग मेरे हिसाब से 900 रुपए तक के लक्ष्य तो काफी आसानी से मिलने चाहिए। तो 900 रुपए के लक्ष्य यूपीएल में आपको आते हुए देख सकते हैं। इस काउंटर पर रखें नजर। मूव भी बढ़िया यूपीएल में आ रही है इस समय।